नमस्कार। जनता की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर संतोष मानव। पूछता है भारत, संजय राउत, संजय राउत, उद्धव ठाकरे जी, संजय राउत तुम हो क्या? मुंबई तुम्हारी है? संजय राउत, मुंबई मेरी भी है। यह है आज की पत्रकारिता। गलत शब्दों का प्रयोग, नेताओं की तरह तेज आवाज, जैसे हम किसी स्टूडियो में नहीं हो, किसी आम सभा में हो, लाखों की जनता के बीच जैसे कोई नेता भाषण देता है, वैसे स्टूडियो में बैठा एक पत्रकार चीख रहा है। ना आवाज पर काबू है, न बोलने का सलीका है, न शब्द सही है। जहां ड्रामा है, नाटकीयता है, आलोचना के लिए भरपूर मशाला है, लेकिन आलोचना आप करेंगे कैसे? क्योंकि वह सफल है, और जहां सफलता है वहां तालियां हैं। जहां असफलता है वहां आलोचना है। जी, नए जमाने की पत्रकारिता और नए जमाने के पत्रकारिता के शलाका पुरुष अर्नब गोस्वामी। सफलता देखिए, 1 साल से कुछ ज़्यादा पुराना चैनल 14-15 साल की बादशाहत तोड़ देता है। 14-15 सालों में एक सप्ताह भी आज तक नंबर 2 नहीं हुआ था। 15-14 साल से लगातार नंबर 1, नंबर 1, नंबर 1। हर सप्ताह टीआरपी आता है, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स। टीआरपी क्या है? टीआरपी आप समझ लीजिए, कुछ हजार घरों में एक बक्सा रखा होता है जो यह बताता है कि आपने किस चैनल को कितनी देर कितनी बार देखा, और उसके तार कहीं जुड़े होते हैं, और उसके आधार पर यह निकाल लिया जाता है कि कितने लोगों ने कितने समय तक किस चैनल को देखा, और उससे यह टीआरपी तय हो जाता है। लेकिन यह सभी घरों में नहीं होता है। कुछ घरों में कुछ लाख या कुछ हजार बक्सों से मिले इनपुट के आधार पर एक निष्कर्ष बन जाता है कि ये चैनल नंबर 1, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये 5, इतने लोगों ने देखा, इस एज ग्रुप के देखा। वो है कुछ उनका पैमाना। आप समझ जाइए कि ये सफलता का पैमाना है, और मोटा मोटी कह सकते हैं कि कितने लोगों ने उस चैनल को देखा। और ये हर सप्ताह आता है, हर शुक्रवार को आता है। 15 सालों में एक सप्ताह भी ऐसा नहीं हुआ जब आज तक नंबर 2 हुआ। लेकिन 1 साल पुराना चैनल रिपब्लिक भारत, जिसके मुख्य संपादक अर्नब गोस्वामी हैं, जिनका हर रोज कार्यक्रम आता है, पूछता है भारत, अर्नब गोस्वामी का चैनल। उद्धव ठाकरे जी, ये मजाक उड़ा रहे हैं। संजय राउत राज्यसभा के मेंबर हैं, एक अखबार के संपादक हैं। संजय राउत, तुम्हारी औकात क्या है? ये है पत्रकारिता। लेकिन इन सब के बावजूद अर्नब गोस्वामी सफल है। आज तक को रिपब्लिक भारत ने पीछे धकेल दिया है। आज की तारीख में जो रेटिंग है, रिपब्लिक भारत से आज तक के बीच बड़ा फासला है। और जो तीसरे नंबर का चैनल है पिछले 4 सप्ताह से, टीवी 19 भारतवर्ष, उनके बीच और जो नंबर 2 है आज तक बहुत कम फासला है। मतलब आज तक की लड़ाई, टीवी 9 भारतवर्ष से है, रिपब्लिक भारत से नहीं। अब आप अर्नब गोस्वामी की 1 लाख आलोचना करें, लेकिन अर्नब सफल तो है। कौन है ये अर्नब? एक आर्मी मैन का बेटा, असम में जन्म लेता है। असम में
पढ़ाई असम में, फिर दिल्ली में, फिर विदेश में होती है। पत्रकारिता की शुरुआत कोलकाता के टेलीग्राफ से करता है और थोड़े समय बाद आकर दिल्ली एनडीटीवी न्यू दिल्ली टेलीविज़न से जुड़ जाता है। वहाँ 10 साल 1996 से 2006 और 10 साल बाद अचानक एक नए चैनल टाइम्स ग्रुप का चैनल टाइम्स नाउ का एडिटर इन चीफ हो जाता है। मुंबई चला जाता है 2006 से 2016। 2016 में कुछ प्रबंधन के साथ विवाद के बाद नौकरी छोड़ देता है और नया चैनल शुरू करता है रिपब्लिक अंग्रेजी में, और उसके कुछ समय बाद हिंदी में रिपब्लिक भारत, रिपब्लिक टीवी अंग्रेजी में, और कुछ समय बाद हिंदी में रिपब्लिक भारत। और जो रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क है, इसका 82% शेयर अर्नब और उनकी पत्नी के पास है। मतलब मालिक है, 82% हिस्से के मालिक। कुछ शेयर भाजपा के एक नेता हैं राजीव चंद्रशेखर केरल के, उनके पास है। कुछ रमाकांत पांडा हैं, एक और कोई शिक्षाविद हैं, 4-5 लोग का कुछ शेयर है। लेकिन 82% शेयर जिसके पास है वह मालिक ही हुआ। तो आप कह सकते हैं कि रिपब्लिक नेटवर्क का मालिक, दोनों चैनलों का मालिक अर्नब और उनकी पत्नी है। और मीडिया में इतनी तेज सफलता बहुत कम लोगों को मिली है। जिन 2, 4, 5, 10 लोगों को मिली होगी उसमें एक नाम है अर्नब गोस्वामी। और उस अर्नब ने आज तक की बादशाहत तोड़ दी, जो 15 सालों से न्यूज चैनल का बादशाह था। जहां अरुण पुरी जिसके मालिक हैं आज तक ग्रुप के, जिसका इंडिया टुडे पत्रिका है, तेज नामक भी एक चैनल है, और ये सब करता है कौन? अर्नब गोस्वामी। और कैसे करता है? ऐसे ही। अब सोचिए कि जो लोग अर्नब गोस्वामी की आलोचना कर रहे हैं, आलोचना तो होगी, क्योंकि आप पत्रकारिता के मापदंडों को तोड़ रहे हैं। पत्रकारिता सूचना देने का माध्यम है। सूचना देना, सूचनाओं के माध्यम से आपका ज्ञान बढ़ाना और आपका मनोरंजन करना। मीडिया के यही 3 काम है। ये हमने पढ़ी थी कॉलेज में जब हम बीएमसी कर रहे थे, बैचलर ऑफ मास कम्युनिकेशन। यह पत्रकारिता में 25-30 साल गुजारने में भी यही समझा, यही किया, यही बताया कि मीडिया के 3 काम है: सूचना देना, सूचना के माध्यम से ज्ञान बढ़ाना और मनोरंजन करना। और जब से ये चैनल का दौर आ गया, फिल्मों का, इंटरटेनमेंट का, इसका उसका, तो मनोरंजन वाला पार्ट कम हो गया है। मतलब सूचना दीजिए और ज्ञान बढ़ाइए, नॉलेज। लेकिन वहां क्या नॉलेज मिल रहा है? वहां तो नाटकीयता है, प्रदर्शन है, दिखावा है, जबरदस्ती का ड्रामा है, विवाद है, कंट्रोवर्सी है, और फिर भी सफलता है। इसलिए कहा जाता है कि मूल चीज तो सफलता है, और वो अर्नब के पास है। भले ही आप उसको ड्रामेबाज की कहिए, नौटंकीबाज कहिए, आवारा कहिए, बेफजूल बकने वाला कहिए, लाउड स्पीकर कहिए, उसके राजनीतिक संबंधों को लेकर आलोचना कीजिए, लेकिन सफल तो अर्नब गोस्वामी है, जिसने आज तक की बादशाहत तोड़ दी। अब सवाल है कि बादशाहत तोड़ दी तो बाकी लोगों ने क्या किया? 14-15 साल से जो आज तक चला आ रहा था, जैसे ही वो नंबर 2 होता है, उसने क्या किया? आज तक भी वही करने लगा जो अर्नब कर रहे थे, जो रिपब्लिक भारत कर रहा था। 4 सप्ताह से पीछे है आज तक, 1 महीने से। 4 सप्ताह में रेटिंग और दूरी बढ़ रही है आज तक से। तो आप देखिए कि उसमें क्या परिवर्तन आया आज तक में। आज तक भी वही कर रहा है, मतलब वो नकल करने लगा रिपब्लिक भारत का। उसके संवाददाता भी माइक मुंह में ठूसने लगे, पीछे जाने लगे, जबरदस्ती करने लगे, और पूरा उसको क्या बोलेंगे आप, रिपब्लिक भारत का बच्चा, कार्बन कॉपी आज तक हो गया।
तो जहां कार्बन कॉपी होगा वहां आप नंबर 2 ही रहेंगे, नंबर 1 नहीं रहेंगे। जैसे एक उदाहरण देता हूं मैं आपको राजनीतिक क्षेत्र से। भारतीय जनता पार्टी जैसे तेजी से उभरी, मंदिर और धार्मिक नारों का जैसे जैसे महत्व बढ़ा, वहां कांग्रेस भी वही करने लगी। राहुल गांधी मंदिर मंदिर घूमने लगे, हर सभा से पहले केदारनाथ, बद्रीधाम, गुजरात की सभाएं देख लीजिए। कमलनाथ मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री, हनुमान चालीसा पाठ और ये और वो चालू हो गया। आप कहीं ना कहीं नकल कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं कार्बन कॉपी बन रहे हैं, तो लोग आपको क्यों अपनाएंगे? वो मूल को ही अपनाएंगे ना। तो जब आज तक रिपब्लिक भारत की कॉपी करता है तो वहां वही होता है जो भाजपा और कांग्रेस में हो रहा था, कॉपी करना। उनको लग रहा है कि यही सफलता का मार्ग है, यही सफलता का रास्ता है, और यहीं पे आज तक पिट रहा है, जैसे कांग्रेस पार्टी पिट रही है भाजपा की नकल करके। जितने प्रोग्राम हैं आज तक के, दंगल, हल्ला बोल और क्या, और भी जो खबरदार, पूछता है भारत की टीआरपी देखिए और इनकी देखिए, जमीन आसमान का अंतर है। लोगों को वही अच्छा लग रहा है। अरे संजय राउत, लगता नहीं पत्रकार बोल रहा है, लगता है कि मुंबई का माफिया बोल रहा है। तेरी औकात क्या है, तेरी हैसियत क्या है? और मुख्यमंत्री के पद को तो एकदम गली का गुंडा बना दिया उसने। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री, कहीं एक सम्मान टपकता नहीं। उद्धव ठाकरे जी, मजाक, ऐसे आम बातचीत में किसी का मजाक उड़ाते तो वैसे ही करते हैं हम लोग, ऐसी बात होती है, देखते भी है। पत्रकारिता का पूरा चरित्र बदल गया। और ऐसा नहीं रिपब्लिक भारत ने बदला हो, ये बदलाव जारी है, पहले भी लोग बदलते रहे हैं, उसको पिक पे ले जा रहा है रिपब्लिक भारत। आपने देखा होगा न्यूज़ चैनलों के डिबेट में झापड़ लगा देना, पानी फेंक देना, धक्का दे देना। एक एंकर ने तो एक अतिथि को झापड़ मारा, पानी फेंकते हुए देखा है मैंने, गाली गलौज देखा है मैंने, गिरेबान पढ़ते हुए देखा है मैंने, गिरेबान पकड़ लिया। 2 अतिथि जो जिनको बुलाया डिबेट करने के लिए, आपस में गुत्थन गुत्था पैटर्न बैठी देखा है। अतिथि को एंकर को भड़वा कहते हुए सुना है, चुप भड़वे, चुप दलाल। ये सब में अधिकतर तो फिक्स होता है, बताया जाता है कि ऐसे करना, ऐसे लड़ना, ये तुम ये बोलना, तुम ये बोलना, टीआरपी बढ़ाने के लिए। और कुछ समय बाद देखिएगा भड़वा और कुत्ता और फाइटिंग और पानी फेंकना, धक्का देना, झापड़ लगाना, उद्धव ठाकरे बोलना, कुछ दिन में ये और बिगड़ेगा। बहुत संभव है लाठी निकल जाए, तलवारें निकल जाए, गोली चल जाए, ये भी हो सकता है। क्योंकि ये लोग अपने रास्ते पे है ही नहीं ना, ये खबर देने के लिए, आपका नॉलेज बढ़ाने के लिए नहीं है ना, ये टीआरपी के लिए है। पूरी लड़ाई, पूरा संघर्ष टीआरपी के लिए, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स। क्योंकि पूरा इनका अस्तित्व जो है ये उसी टीआरपी पे थमा हुआ है। टीआरपी होगा तो आपको विज्ञापन मिलेगा। क्योंकि जो इनके मार्केटियर होते हैं, मार्केटिंग वाले लोग होते हैं, जो विज्ञापन लाने और विज्ञापन वालों को से बात करने के लिए काम करते हैं, ये वही सब लेके जाते हैं। देखिए ये हमारा बार्क का है, ये हमारा ये है, हम सबसे आगे हैं, इतने % लोगों ने हमें देखा, इस क्लास में इतना लोग देखते हैं, इस क्लास में इतना लोग देखते हैं, युवा ज़्यादा देखते हैं, महिला ज़्यादा देखती है, हमारा ये है, हमारा, हमको विज्ञापन दीजिए। और उस हिसाब से उनका रेट हाई होता है, इतने सेकेंड का हम इतना लेंगे क्योंकि हम सबसे आगे हैं। तो ये सबसे आगे और टीआरपी के खेल में अगर अर्नब, संजय राउत, उद्धव ठाकरे बोल रहे तो क्या बोल रहे हैं? गोली भी चलेगा, लाठी भी चलेगा, माँ बहन की गालियाँ भी दी जाएंगी। पापी पेट का सवाल है, कंपनी चलाने का सवाल है। ये सारे लोग, एक अर्नब नहीं, सबके सब पत्रकारीय धर्म से अलग हो चुके हैं। इनको पत्रकारिता से कुछ नहीं लेना देना है, इनको टीआरपी बढ़ानी है, दर्शक संख्या बढ़ाना है, पैसा कमाना है। तो अभी तो आप संजय राउत तेरी हैसियत क्या है सुन रहे हैं ना, उसके बाद गालियाँ सुनिएगा, माँ बहन की गालियाँ होगी, लाठी चलेगा, बहुत संभव है गोली भी चलेगा। बहुत कुछ है कहने के लिए, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ऑलरेडी 15 मिनट हो चुका है, इसलिए कुछ और बातें अगले वीडियो में। तब तक धन्यवाद, नमस्कार। लेकिन आपसे आग्रह बरकरार है, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, जो आप लोग बहुत कंजूसी से कर रहे हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।